देखिए, बिहार की राजनीति में सत्ता के साथ साथ अब सुरक्षा की समीकरण भी बदल गई है। प्रदेश में नेताओं की सुरक्षा में बड़ा फेरबदल किया गया, जहां बीजेपी और सत्ता पक्ष के कई शीर्ष नेताओं की सुरक्षा जेड श्रेणी तक बढ़ा दी गई, तो वहीं विपक्ष के प्रमुख चेहरों की सुरक्षा पूरी तरीके से घटा दी गई या कुछ संशोधित की गई है। इनमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का नाम शामिल है। बिहार की राजनीति में अब इस पर जमकर बवाल शुरू हो गया है। के ताजा फैसले के मुताबिक बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और मंगल पांडे को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा को Z से घटाकर Y+ कर दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सुरक्षा पूरी तरह हटा ही दी गई है। इस फैसले को बीजेपी के बढ़ते राजनीतिक कद और सत्ता में मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता नियमों का हवाला देकर इस पर राजनीति नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। कि जो भी विपक्ष के लोग साथी हैं वो भी एक आईना है, वो भी, उनको भी हम लोग मानते हैं, अपने है ही हैं, तो कम से कम काम की बातें करेंगे ना। फालतू बातें करते हैं, फालतू किसी पर आलोचना करते हैं, फालतू कीचड़ उछालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे नेता सिख आज जो बहुमत मिला, हम लोग प्रचंड बहुमत मिला, ऐतिहासिक बहुमत मिला, वो हमारे नेता के कार्यों की वजह से मिला है, न जाति के नाम पर न धर्म के नाम पर। हमारे नेता ने पूरे बिहार को दिखाया कैसे काम किया जाता है, सबको लेकर चलने की बात। किसी भी व्यक्ति को कितनी सुरक्षा मिलनी है या नहीं मिलनी है, इसका आकलन गृह मंत्रालय करता है। जिस पद पर वो होते हैं उसके हिसाब से भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तेजस्वी यादव जी की सिक्योरिटी में बदलाव हुआ है, इसको लेकर राजद के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। कभी जब राबड़ी जी को आवास खाली करने का नोटिस मिलता है, तब भी अलग अलग तरह के बयान इनकी तरफ से आते हैं। जो भी प्रक्रियाएं हैं वे स्वाभाविक हैं, लेकिन दिक्कत राजद के लोगों की सोच में है। आरजेडी का यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि भाजपा और एनडीए के नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाया गया और उनकी सुरक्षा को कम किया गया। भाई साहब, आप तो सरकार में रहे हैं ना, आपको तो प्रक्रिया मालूम होगा। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर किसी की सुरक्षा को बढ़ाया जाता है अथवा कम किया जाता है। खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट किया जिन पर खतरा ज़्यादा है, उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया और आपकी सुरक्षा को कम किया। इसको आप राजनीति से मत जोड़िए, यह एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। तेजस्वी यादव जी, आप सरकार में रहे हैं, आपको ये मालूम होगा, लेकिन फिर भी आप जनता में झूठ और भ्रम व अफवाह परोसते रहते हैं और इसी कारण से आप चुनाव भी हारे हैं। विपक्ष के लिए यह फैसला किसी झटके से कम नहीं है। आरजेडी का आरोप है कि विपक्ष ने सरकार को कई मामलों पर आईना दिखाया, ये उसी की प्रतिक्रिया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर दुर्भावना से काम करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती की गई, ये बदले की राजनीति है, ये घृणा है विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, अपने इधर उधर के जो नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो। सबसे ज्यादा डर सत्ता में बैठे लोग उन्हीं को है, खौफ है। सत्ता पक्ष मानती है कि बिहार में कानून का राज बिल्कुल चरमरा गई है, आधा डूबी है शासन की। तो विपक्ष के नेता जो लगातार विभिन्न मुद्दों पर बोलते रहते हैं, उससे सत्ता पक्ष हिल जाती है। डबल इंजन की सरकार हर काम दोहरी नीति से करती है, दुर्भावना से करती है, अपने नेताओं की सुरक्षा लगातार बढ़ा रही है और प्रतिपक्ष के नेताओं की सुरक्षा में कटौती आखिर क्यों? सर्वप्रथम केंद्र सरकार ने राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को CSPG हटाया। अब बिहार में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेश राम जी का और विधान परिषद में दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा जी के सुरक्षा में कटौती कर और सुरक्षा हटाकर यह दर्शा दिया कि बिहार की सरकार सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना से काम करती है। आमतौर पर गृह विभाग खुफिया एजेंसियों के थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर इस तरह के फैसले लेता है, लेकिन बिहार की सियासत में यह मुद्दा अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे सत्ता बनाम विपक्ष की नई लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है।
इसे लेकर सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सबसे अहम ये है कि क्या यह सिर्फ सुरक्षा आकलन का मामला है या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी पटना से जुड़े हैं। मरगूब जी, आखिर इस पर बवाल क्यों है? क्योंकि सरकार अपने हिसाब से, और जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है, खुफिया विभाग की रिपोर्ट कहती है कि भाई अब आदमी चुनाव में हार गए हैं, ठीक है, अब इनको सुरक्षा में कम की जाए, या फिर अब उस लिहाज से उनको अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा कम की जाती है। तेजस्वी यादव को हो या बाकी और जो जिन लोगों का घटाया गया, कभी तो वही बीजेपी एनडीए की सरकार ने उनको सुरक्षा दिया। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2 सरकार के फैसले ने विपक्ष की तरफ से हल्ला बोल वाला फैसला हुआ। पहला, राबड़ी देवी को आवास दूसरे जगह आवंटन करना जी, और दूसरा सुरक्षा को लेकर के जो कल बड़े फैसले लिए गए राज्य सरकार की तरफ से। तेजस्वी यादव की सुरक्षा Y+ की गई, उनकी सुरक्षा Z थी, उन्हें घटाकर Y+ कर दी गई। संजय सरावगी की सुरक्षा बढ़ा दी गई, गिरिराज सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई, नितिन नवीन को ऑलरेडी Z सुरक्षा दे दी गई, और कांग्रेस उदयनारायण चौधरी, मदन मोहन झा अध्यक्ष जो हैं, अशोक राम, उनकी सुरक्षा हटा दी। अमूमन पहले हम आपको ये जानकारी दे दें, आपको भी जानकारी होगा दीपक, एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारी और होम के अधिकारी रहते हैं, और हर 1 महीने 2 महीने आज जिस तरह इनपुट रहता है उस इनपुट के आधार पर उस कमेटी की बैठक होती है, और समीक्षा के बाद सुरक्षा घटाए जाते हैं, सुरक्षा बढ़ाए जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाई गई, अशोक राम को सुरक्षा दी गई, उदयनारायण चौधरी को सुरक्षा दी गई, मदन मोहन झा को सुरक्षा दी गई, संजय सरावगी उस समय विधायक थे तो मंत्री थे तब उनको सुरक्षा मिलती, विधायक थे तो उन्हें कोई सुरक्षा नहीं थी। लेकिन कल एक बड़ा फैसला लेते हुए तेजस्वी यादव की सुरक्षा Y+ कर दी गई। बिल्कुल, अशोक राम की सुरक्षा हटा दी गई, मदन मोहन झा की सुरक्षा हटा के उदयनारायण चौधरी की। ये इनपुट के आधार पर यह काम गृह विभाग बिहार सरकार का करता है, जिसमें राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारी होते हैं। अब इस पर विपक्ष ये कह रहा है कि आपको हमने आईना दिखाना शुरू किया तो हमारे नेता की सुरक्षा को आप हटा रहे हैं, उनके सुरक्षा को थ्रेट पर ले जा रहे हैं आप। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना यह है, इनसाइड स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। लगातार पिछले 1.5-2 महीने से जनता के बीच तेजस्वी यादव नहीं जा रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। तो लगातार जो इनपुट होता है जिले से और जो स्पेशल ब्रांच का इनपुट है, पुलिस का इनपुट है, उस इनपुट के आधार पर यह फैसला लिया गया कि तेजस्वी यादव को अब Z की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, और उसी इनपुट के आधार पर सरकार ने यह फैसला ले लिया। बिल्कुल, मंगल पांडे को जो सुरक्षा दी गई, वो सुरक्षा मेरे पास जो इनपुट है वो बंगाल चुनाव को देखते हुए दी गई है। अब तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम करने पर बवाल फंस गया। विपक्ष कह रहा है हम आईना दिखा रहे हैं तो आपने हमारे नेता की सुरक्षा घटा दी। कांग्रेस कह रही है कि हमारे नेता की सुरक्षा इसलिए घटा दी गई कि हम लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि सुरक्षा इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट, स्पेशल ब्रांच इनपुट के आधार पर सुरक्षा घटाई और बढ़ाई जाती है। शायद इसके पीछे की यह भी वजह होगी कि 2 महीने से तेजस्वी यादव जनता से दूर हैं। अब आप समझिए कि पिछले 5 या 6 दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग की जी, उसके बाद वो राबड़ी आवास में हैं, निकले नहीं वो बाहर, वो निकले नहीं। तो हर इनपुट जाती है सरकार के पास, उस इनपुट के आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया। बिल्कुल, और जिनको जरूरत पड़ी सरकार का पक्ष है, हमने उनको सुरक्षा बढ़ा दिया।
उनको हो सकता है कहीं से थ्रेट होगा, चूंकि ये सब जानकारी तो आपको नेता प्रतिपक्ष और पत्रकारों को तो सरकार देगी नहीं कि किसके बारे में क्या इनपुट मिला। इनपुट इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच के रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा घटाई जाती है और सुरक्षा बढ़ाई जाती है। चलिए ठीक है, मरगुब जी बातचीत करने की जानकारी, लेकिन विपक्ष ने इसको आईना दिखा रहे हैं, तो आप ठीक है हमारे नेता की सुरक्षा घटा रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये अभी बवाल शुरू हुआ है, ये बवाल आगे भी जाएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे पास जो इनपुट है, कई और नेताओं की सुरक्षा घटाई जाएगी, कई और नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। अब वाई की सुरक्षा लेकर तेजस्वी यादव निकलेंगे सड़कों पे, जेट की सुरक्षा उनकी खत्म कर दी गई है। चलिए ठीक है मरगुब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, सुरक्षा जो बढ़ाई और घटाई गई है, इसको लेकर अब सियासत भी हो रही है।